नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस हथियारों की बरामदगी के लिए निकली थी, तभी बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। अल फलाह विश्वविद्यालय में आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के निजी विश्वविद्यालयों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। यूजीसी और नैक को निगरानी के लिए मजबूत तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय निजी भी समय से विश्वविद्यालयों से जुड़े नियमों की समीक्षा कर रहा है ताकि उनकी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके। वर्तमान में देश में 540 निजी विश्वविद्यालय हैं जिन पर अब कई नजर रखी जाएगी। अल फलाह विश्वविद्यालय में आतंकी संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने कश्मीरी छात्रों को 15 फर्जी सिम कार्ड दिए थे, जिनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया गया। सुरक्षा एजेंसियां अब डॉक्टर के संपर्क में आए मरीजों की भी जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर एक 15 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतक के पिता ने बताया कि शिक्षक उसे लगातार अपमानित करते थे। सुसाइड नोट में भी प्रताड़ना का जिक्र है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और माता पिता ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार की नई एनडीए सरकार में भाजपा के कई दिग्गज मंत्रियों को जगह नहीं मिली है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, नीतीश मिश्रा समेत 14 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। विधान परिषद के 3 मंत्रियों को भी मौका नहीं मिला। जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी और केदार प्रसाद गुप्ता जैसे कई पूर्व मंत्रियों को भी निराशा हाथ लगी है। नक्सली कमांडर हिडमा, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, ने एक महिला नक्सली को प्रेम पत्र के माध्यम से प्रपोज किया। स्वीकृति के लिए उसे 2 साल इंतजार करना पड़ा। उनकी प्रेम कहानी शुरू तो हुई, लेकिन नक्सली जीवन के खतरों के कारण इसका दुखद अंत हुआ। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने देश लौटने के लिए सीमा पर जमा हो रहे हैं। इनमें रोहिंग्या भी शामिल हैं। वे अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। पकड़े गए घुसपैठियों ने दलालों और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भूमिका बताई। बीएसएफ ने घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की है। गलत खबर फैलाने के आरोप में मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ। राजद ने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को भाजपामय बताया और एनडीए की जीत को मैनेज्ड करार दिया। तेजस्वी के गमछा लहराने और मोदी के गमछा लहराने पर अलग अलग राय व्यक्त की। जदयू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रदेश बनाएगी और युवाओं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। रायबरेली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए बीएलओ घर घर जा रहे हैं। 21 लाख से अधिक मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। सूची में नाम न होने पर नोटिस जारी की जाएगी। एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, जिसके लिए वोटर आईडी का मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर 1960 के दशक तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक कार्य अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड जेएनएमएफ ने nehruarchive.in नामक एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। इस संग्रह में बौद्ध देखने को मिले कि पंडित में इन नामक एक मामले के बाद में कुछ बीजेपी कोश नहीं वेबसाइट को समृद्ध 75 शून्य पृष्ठ और 3 शून्य चित्र शामिल हैं। दूसरे चरण में नेहरू के पत्रों को भी शामिल किया जाएगा। संग्रह में 35 शून्य दस्तावेज, तस्वीरें, ऑडियो वीडियो और नेहरू की किताबें हैं। एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से यह बताया गया है कि अदानी ग्रुप ने ऑल एग्री बिजनेस पूर्व में अदानी विल्मर में अपनी शेष हिस्सेदारी बेचने और बाद में पूरी तरह से बाहर निकलने का मन बना लिया है। इसके लिए लगभग 2-500 करोड़ रुपए का एक ब्लॉक डील लॉन्च की है।
सर्दियों में पहाड़ों पर घूमना रोमांचक होता है, पर ब्लैक आइस एक खतरा है। यह पारदर्शी बर्फ की परत सड़कों पर जम जाती है और दिखती नहीं, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ब्लैक आइस से बचने के लिए सावधानी से गाड़ी चलाएं, धीरे चलें और अचानक ब्रेक न लगाएं। आइए जानते हैं इसके बारे में सब विस्तार से। गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के घर भी फॉर्म भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों से प्रपत्र भरकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। वहीं एसआईआर के चलते अन्य राज्यों से आई गृहिणियों को परेशानी हो रही है और वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए गांव जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना पर एम तौट के स्टालिन के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने स्टालिन पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु में मेट्रो परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुरी ने स्टालिन से विकास कार्यों में सहयोग करने का आग्रह किया।